बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है करेले प्याज की, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सी। इतनी मज़ेदार ही सब्ज़ी तैयार होती है, यकीन जाने अगर जो करेले ना भी खाता होगा वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये बिना कड़वाहट के बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वाहट इसमें नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार होंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, आधा किलो हमने लिए थे करेलों को इस तरह हमने गोल गोल कट कर लिया, उसके बीज निकाल लिए। उसके अलावा हमने इसको नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर आधे घंटे के बाद इसको हमने खुले पानी से बहुत अच्छा सा वॉश करा है, और वॉश करके इस तरह हमने हाथ से दबा दबा के इसका सारा एक्स्ट्रा हमने पानी निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए हमने बीज भी इसमें से निकाल दिए और इस तरह इसको गोल गोल कट कर लिए हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास करेले जो है तैयार है बिल्कुल, ये आधा किलो। इसके अलावा हमने जो इसमें शामिल करेंगे प्याज, 2 अदद बड़ी साइज़ के हमने प्याज दी थी, उसको इस तरह बारीक बारीक स्लाइस कर लिया हमने। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, और ये नमक है। नमक और मिर्च हमेशा की तरह अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 2 अदद हमने लिए इसमें टमाटर, और इसमें हमने लिए एक छोटी कैरी, क्योंकि कैरी का टेस्ट जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, आप जो है कैरी की जगह इमली भी ले सकते हैं, लेकिन जो कैरी का जो इसमें टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसके अलावा हमने अजवाइन लिया, आधा टीस्पून से थोड़ा कम है, उतना ही हमने सौंफ, ये मेथी दाना, राई और ये ज़ीरा, सब हम वज़न हमने लिए आधे चमचे से थोड़ा कम है ये हमारे पास। ठीक है, सारे तकरीबन 5 चीज़ें हमारे पास। और इसके साथ ही जो है हमारे पास है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख देते हैं, उसमें हमने डाल देते हैं ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने करेले जो बताए थे आपको, जो रन करके रखे थे, हम वो फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, और करेलों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जलाना नहीं है। थोड़ा सा इसका जो है ग्रीन ग्रीन सा नज़र आए तो अच्छे लगते हैं खाने में भी, वरना जो है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं तो उसमें जो जली जली सी आ रही होती है वो टेस्ट भी नहीं आ रहा होता है। तो हमने जलाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने तकरीबन बस इतनी देर हमने करेले फ्राई करे। देखिए जो करेलों का कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, बस तो अब ये डन है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। और देखिए प्लेट में हमने करेले निकाले, ये वही ऑयल है जो हमने भी इसमें करेले फ्राई करे, उसमें हमने प्याज ऐड कर दी। ठीक है, प्याज को अब हम फ्राई करते हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है इसको। पहले खाली ऐसे इसको जो है हमने फ्राई कर 5 मिनट तक हमने ऐसे ही फ्राई करना है। ठीक है, फिर 5 मिनट के बाद जैसे ही हमारा प्याज का जो है कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर देखिए कलर चेंज हो चुका है थोड़ा सा। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने अजवाइन, ज़ीरा, मेथी दाना, राई, ये जो कलौंजी, ये सब चीज़ें ली थी हम वो शामिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको ना तो हमने कूटा है ना पीसा, हमने इसको साबुत डाला है। और जब तक हमारी प्याज फ्राई होगी बहुत अच्छी सी गोल्डन से कलर की, जब तक ये चीज़ें भी जो है थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी ऑयल में। ठीक है, और प्याज को जो है सिर्फ हल्का सा हमने गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि करेले भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करें। ठीक है, तो देखिए प्याज को तकरीबन प्याज का जो कलर हमें चाहिए था तो वो देखिए तकरीबन डन हो चुका है। बस अब हमने इतनी ही प्याज इसको करनी थी, प्याज का कलर बस इतना ही करना था, तो ये डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और टमाटर और कैरी जो हमने कट करके रखी थी, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा से हमने मसाला भूनना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे इसमें, और मसाला हमने इतनी देर अच्छे से भूनना है ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल जो हल हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। मसाला बहुत मज़ेदार सा तैयार होगा तो जो करेले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जा रहे हैं ताकि मसाला नीचे भी नहीं लगे और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए। तो ये इस तरह देखिए चम्मच चलाते हुए हमने जो है मसाला भुनना है। तो देखिए मसाला भुनते हुए तकरीबन टाइम हो चुका है, और मसाला देखिए बहुत अच्छा सा अभी देखिए भुनने, अभी थोड़ी देर हमने और भुनना है। ये टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, हल्का सा हम और पानी डालते हैं। ये देखिए हल्का सा पानी हमने और डाला, इसको हमने बहुत अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए भूनना है। मसाला मेन चीज़ इसमें है, मसाला आपका अच्छा और मज़ेदार तैयार होगा तो करेले प्याज तो ऑलरेडी बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। ठीक है, तो हमने मसाला बहुत अच्छा सा जो है इसको तैयार करना है और बहुत अच्छा सा भुनना है कि जिसमें जो टमाटर और जो है बिल्कुल नज़र ना आए। ठीक है, तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है, भुन चुका है। तो हमने जो इसमें करेले फ्राई करके रखे थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए, वो भी डाल के अच्छा सा इस तरह हम चम्मच से चला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं अच्छा सा ताकि करेले और प्याज यकजान सी हो जाएं। देखिए इस तरह। ठीक है, इस तरह हमने सबको अच्छा सा मिला लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी जो हमने आपको बताई थी, वो हम डाल देते हैं। अच्छा मैं साबुत डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो मैं साबुत ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भी हमने डाल दी इसमें। अब हमने क्या करना, कवर कर देना इसको दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए।
तो चले चेक करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और देखें कितना मज़ेदार सा हमारा करेले प्याज जो है तैयार हो चुका है। और देखें इसकी शक्ल बता रही है, ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। जो करेले के होंगे दीवाने वो तो आ रहा होगा उनके मुंह में पानी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो करेले प्याज की सब्ज़ी तैयार हो गई। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके दिखाते हैं हम आपको। तो इसको आप देखें हम डिश आउट कर रहे हैं। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जिनको करेले पसंद होते हैं तो उनको तो हर स्टाइल में करेले बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे भी तकरीबन करेले बहुत ही पसंद है। आई होप आप लोगों को भी ज़रूर मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। उसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की करेले प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।